तो चलिए करते हैं एक और बार धमाकेदार शुरुआत आपकी प्यारी लीशा के साथ। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुंच गए हैं, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। भाई क्या हुआ? लड़की माला पहना। इसके घुटनों में लोहे की रॉड पड़ी है क्या? ऐसा लग रहा है कि ये शादी करने नहीं बॉर्डर पे लड़ने आया हो। बेचारी दुल्हन को दिन में तारे नजर आ गए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अभी कैसा कैमरामैन है जो फेस पे इसकी फोटो लिए जा रहा है? थोड़ा सा मोटेरा, थोड़ा सा। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे। बहुत बढ़िया। वेडिंग शूट कर रहा है या फिर वीजा अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो निकाल रहा है? वैसे ये रियल वेडिंग है नहीं, ये एक मूवी का सीन है जिसका नाम है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं। रियल सीन होता तो इतनी देर में तो बेटा लड़कियां ना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेती हैं। इन्हें पता था ये 2 पैग मार के आया रुकेगा नहीं, इसलिए पहले ही सीट बुक कर ली। ये आंटी क्या कह रही हैं? हाँ, देखियो कैसे नाच रहा। ये तो कलुआ का छोरा है ना? हाँ जीजी। कितनी दारू पी लिया ने? 2 क्वार्टर जीजी। अरे बीबी हम ना रुकेगा जे। रुक जा हरामजादे, कैसे मुर्गा बन के ही मानेगा? यूं कैसे पसर के बैठ गई है, शर्म ना है कती? मैं भी बैठी जाऊं, मेरी तो कमर साथ ना देती। हाँ तू आजा, नजर उतारने इसकी लग रही से मुर्गियों की नजर। कती नाम डुबा रखा इन चोरों ने। हमारी देसी भाषा होती ही मस्त है और ऐसे नमूने शादी में भंग डालने के लिए कहीं ना कहीं से टपक ही जाते हैं। ये इनका सिग्नेचर स्टेप है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नागिन डांस करे बिना गांव की कोई भी शादी पूरी नहीं होती। 3 पैक अंदर, सिग्नेचर स्टेप बाहर। और 3 पैक मारने के बाद लड़के ऐसे लहराते हैं जैसे डीजे वाले ने ही उनकी नागमणि चुरा ली हो। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। ये लड़का तो नागिन बनते बनते टेंट पे ही चढ़ गया और इसका बस चले तो हाथों से ही डसते डसते सारे बाराती मार दे। अंकल की पूरी जवानी नागिन को मनाने में निकल गई। आज तो ये डीजे वाले से नागमणि लेके ही जाएंगे, नागिन मनानी है। आंटी जी इतनी भी क्या जल्दी थी जो सीधे हेलीकॉप्टर से छलांग मार दी, या फिर बात कुछ और है? नथनी भी बनानी ना होती, सबसे पहले इसे उतारूंगी ससुराल जाके। सॉरी ना है तारी की, से खर्च हुए शादी में तेरे हाथ सुनाने के लिए। अब मैं वैसे मैं डबिंग अच्छी कर लेती हूँ, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है मेरे अंदर। मैं पहले डालूंगा। मैं पहले ले डाल ले ठेंगा। नहीं तो शादी है मेरी इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना तेरा ठेंगा तो अभी तोड़ दी मैं। इसे कहते हैं 36 के 36 गुण मिलना। कंपटीशन चल रहा था क्या? जो पहले माला डालेगा उसे पार्ले जी फ्री। और गलती इनकी नहीं, पंडित जी की है। पंडित जी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले माला कौन डालेगा। अब रेडी स्टेडी गो बोलोगे तो यही होगा। सही इंस्ट्रक्शन काहे नहीं देते हो बे? जा पूछ क्या? हंस तो ऐसे रहा है जैसे ऑस्कर जीत लिया हो, बेहा कहीं का। Oh no! गुटखा थूकना भूल गए थे? जो मुंह खोलने में आफत आ रही है, इसे कहते हैं अपने ही बेटी का मुंह काला करना। आंटी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि चूसा हुआ आम उनका जमाई बनने के लायक नहीं है। 20 किलो का ये पूरा है नहीं, 40 किलो का घमंड लेके घूम रहा है। ये वो बाग के फूल हैं जिन पे मधुमक्खियां भी बैठना पसंद नहीं करती, वरना शहद की जगह हलाहल विष तैयार हो जाएगा। ये उस जगह से आते हैं जहाँ पे लड़का होने पे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और लड़की होने पे मातम मनाया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़कों को बचपन में ये सिखा दिया जाता है कि लड़कियां पैर की जूती होती हैं, सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे लड़कों की थूत
सुअर जैसी क्यों ना हो। जैसे कुत्तों के पंजे चेक करके पता लगाया जाता है कि वो लकी है या अनलकी, ऐसे ही शादी से पहले लड़कियों के पैर चेक करे जाते हैं कि वो लक्ष्मी का रूप है या फिर कुलक्षणी का। अगर पैर फ्लैट हैं तो वो कुलक्षणी है, और अगर पैर में कर्व है तो वो लक्ष्मी है। छोटे लोग, छोटी सोच। और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने के बाद अगर लड़की खुद के लिए फाइट करती है तो तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है से स्टार्ट करके उसके संस्कारों को हाईलाइट किया जाता है। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करो। परियां हमेशा स्वर्ग में रहती हैं, नर्क में हमेशा डायन और चुड़ैल ही पाई जाती हैं। घर नर्क जैसा हो तो वहाँ की बहू बेटियां डायन ही बनेंगी। हर माँ की इच्छा होती है गाय जैसी बहू लाने की, लेकिन आंटी जी अगर लड़के की सोच और शक्ल लग्गड़ बग्गा जैसी हो तो उसे गाय के साथ नहीं बांधा जाता। गजब के हरामी लोग हैं धरती पर। अरे गलती से बोल दिया प्यार की कोई उम्र नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी अपने से 20 साल छोटे लड़के से शादी कर लोगी। अभी उम्र ही क्या है अंकल की, 20 साल के गबरू जवान है वो। 20 साल के लॉ चेंज करना पड़ेगा, संविधान बदलने का टाइम आ गया है। इससे शादी हम इसलिए किए कि इसकी शादी किसी और के साथ हो गया था। एक बच्चा पैदा करने के बाद इसको छोड़ दिया। अच्छा, इसके घर परिवार में भी कोई नहीं है, तो ये भटक रही थी, हमको मिल गई तो हम इससे शादी करके इसको अपना बीवी बना लिए। अब इस बच्चे को एक सहारा हमारे रूप में मिल गया, और हमारी भी पत्नी नहीं है तो हमने इससे शादी कर हैं कल्ली छुट्टी। कितना बड़ा दिल है चाचा का, एक बेसहारा अबला नारी को सहारा देने के लिए 80 साल की उम्र में अपने बुढ़ापे को साइड में रख के चाचा ने शादी कर ली। अगर चाचा शादी नहीं करते तो शादी थोड़ी होती अबला नारी की, होती लेकिन चाचा की नहीं होती। तो चाचा ने सोचा हम दो हमारे 2 करूल एक और बार ब्रेक कर लेते हैं। कब्र में पैर लटक रहे हैं चाचा के, लेकिन शादी करेंगे। बेटी बना लेते चाचा, बाप का दर्जा मिलता, कन्यादान का सौभाग्य मिलता। पत्नी क्यों बनाना था, ये बनेंगे समाज सेवक। इन लड़कियों की बुद्धि मर जाती है क्या, फिर इनसे अच्छे तो लड़के ही होते हैं, कम से कम आंटियों पे बुरी नजर तो नहीं डालते हैं। कितनी एज है भाई आपकी? 21 है। और इनकी कितनी एज है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आपने सही लग रहा आपको ये? हाँ बे, सही गलत क्या है इसमें? हाँ बे, सही गलत क्या है इसमें? मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। प्यार की कोई एज नहीं होती। हाँ भाई ले जा तू ले जा। तू आंटी से शादी कर ले, वो चाचा से शादी कर लेगी, लड़की लड़की से शादी कर लेगी, लड़का लड़का से शादी कर लेगी। नॉर्मल शादियां बैन ही करा देते हैं, जरूरत ही नहीं है नॉर्मल शादियों की। कलयुग का अंत आ ही गया। देखो क्यूटी, शादी इज नॉट अ जोक, यू विल पछताएंगे इन द फ्यूचर। और चलो ये वाली शादियां तो हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से हुई हैं, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन इनका क्या, चाचा से शादी करने की क्या ही जरूरत थी प्रॉपर्टी के पीछे। चाचा 2-3 साल में टरक लेंगे, प्रॉपर्टी इसकी। ये चीजें बहुत टाइम से होती आ रही हैं, लेकिन अब इनके नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने इन्हें बढ़ावा दे दिया है इतना ज्यादा कि अब छोटे छोटे बच्चे लड़कियां भगाने की बातें कर रहे हैं। जो सचिन ने किया है सही किया है, बिल्कुल सही। ये पबजी खेल खेल के जो वहाँ के पाकिस्तान की लड़कियों को यहाँ पे लेके आए हैं, सही हुआ है? सही। भाभी को देखने गए? हाँ। तुम ऐसा कुछ करोगे? ये तो लेकर आया है पबजी से, मैं लगाऊंगा फ्री फायर से। अच्छा। हाँ बेटा हाँ, लड़की भगाने के लिए तो ये गेम्स बने हैं। ये गेमर्स के चैनल बंद करवा के मानेगा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इनके दूध के दांत अभी टूटे नहीं है, लेकिन ये फ्री फायर से लड़की भगाएंगे। ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ टाइम बाद प्ले स्टोर से पूरा गेमिंग स्टेशन उड़ाना पड़ जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सचिन ने कर दिखाया तो ये भी कर देगा। और इनके पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा मजाक कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा बच्चा, सीरियस है लल्ला। इसकी आंखों में लड़की भगाने की चमक दिखाई दे रही है। और सचिन और सीमा आइडल हैं इसके, उनके आशीर्वाद से लड़की भगाओ योजना भी स्टार्ट कर दी है इसने। कॉन्फिडेंस के साथ ये मीडिया के सामने बोल रहा है ना। मैं लगाऊंगा फ्री फायर से। 3-4 गर्लफ्रेंड तो अपनी जेब में लेके घूम रहा होगा। गेमर्स, तुम्हारी बर्बादी का कारण ये आने वाली जनरेशन बनेगी। रोक सको तो रोक लो। इसकी
शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये शादी इसकी मर्जी से नहीं हो रही है। एक रस्म तमीज में तो निभा नहीं पा रहा, शादी का खाक निभाएगा। और यहाँ के डिटर्जेंट का ऐड चल रहा है। ये लड़की के घर वालों के सामने तो लड़की की रिस्पेक्ट कर नहीं पा रहा, पीछे क्या करेगा। शादी बर्बादी होती है, ये लाइन इन जैसों की वजह से ही बनी है। इन जैसे लड़कों के पीछे शादी अब दो आत्माओं का मिलन नहीं, लड़की खरीदने और बेचने का धंधा बन चुका है। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को 1-1, 2-2 लाख के पीछे बेच देते हैं। और उन्हें खरीदने वाले वो लोग होते हैं जिनके लड़के निहायती निकम्मे होते हैं। कोई चोरी करता है तो कोई नशे करके नालियों में गिरा रहता है। 35-40 साल के इन लड़कों की शादी 16-17 साल की बच्चियों से कर दी जाती है। और इन बच्चियों को अपने माँ बाप से मिलने की परमिशन तब दी जाती है जब वो ससुराल वालों को एक बच्चा दे दें, क्योंकि सासू माँ को ये डर होता है कि मेरी बहू भाग ना जाए। इसलिए शादी से बेबी होने तक लड़की को बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन जैसे लोगों की वजह से अरेंज मैरिज अब वो मैरिज रही नहीं जिसमें माँ बाप अपनी बच्चियों के लिए एक से एक लड़के की लाइन लगा देते थे। अब शादी बस एक सौदा है जिसमें कड़वा लड्डू सिर्फ लड़कियों को खिलाया जाता है। अभी तो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ के नारे लगते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो लड़की बचाओ शादी रुकवाओ के नारे लगने चालू हो जाएंगे। ये इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है कि मैं इस पे अभी 4 और वीडियो बना सकती हूँ। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 मेंशन कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।